कि सूरा बनना सहज है, घड़ी पलक का काम, और संत बनना कठिन है, ये पूरी उम्र का काम है। और यहाँ के जो गाँववासी कोई मनोकामना लेके आते हैं, कोई पूरी होती है, ऐसा कुछ विशेष? बिल्कुल है। पहला तो पर्चा ये है कि नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको लगातार धर्म की यात्रा के माध्यम से संतों का दर्शन करा रहा हूँ, आज मैं आपको एक ऐसे नाथ जी के दर्शन कराने वाला हूँ और नाथ जी की जीवित समाधि के भी दर्शन कराऊंगा और यहाँ का महत्व, यहाँ की इतिहास भी दर्शन करूँगा। जो जिस समाधि हम बात कर रहे थे, जैसे आप देख पा रहे हो, श्री श्री 1008 श्री योगी देवनाथ जी महाराज जी की यहाँ जीवित समाधि है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये पूरी की पूरी, और इन्हीं का यहाँ परचम, इन्हीं के यहाँ पर अर्जी लगाते हैं। जो भी भक्त आते हैं इन्हीं के यहाँ पर अर्जी लगाते हैं। तो हम आए हैं तो कम से कम हो गया, दर्शन लगा लेते हैं, आपको दर्शन करवा ही देते हैं। साथियों, जैसे कि नाथों में ये, जैसे अब योगी नाथ जी बताया, देवनाथ जी का, जैसे नाथों में जहाँ पर भी देखोगे आप धुना दिखाई देगा, और धुने के हम दर्शन आपको करवा देते हैं। यहाँ पर देख, साथियों जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे संतों की समाधियाँ हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे पहले भी यहाँ पर कोई संत हुए हैं, उनकी भी समाधियाँ हैं। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 समाधियाँ तो मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। और पीछे जंगल में भी आप देख पाएंगे, वहाँ पर भी पूरा चारों तरफ से जंगल ही जंगल है, और जंगल के बीच में ये समाधि संतों की रही है। और आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी समाधि है, और यहाँ पर भी समाधि है, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर महाराज जी रहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, वो कुटिया है महाराज जी की, वहाँ महाराज जी की कुटिया जैसे आप देख पा रहे हैं। और धोने के लिए यहाँ आप देख पा रहे हो, लकड़ी रखी हुई है, और सोलर लाइट भी लगी हुई है। पहले तो महाराज जी, मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। और गुरु जी, इस स्थान का क्या महत्व है? जैसे मैंने बहुत सारे संतों से या गाँवों से सुना था इस समाधि स्थान के बारे में, और यहाँ पर संतों की तपोभूमि रही है पहले से। यहाँ पर श्री श्री 1008 श्री देवनाथ जी महाराज ने जीवित समाधि ली है। और यहाँ पर तंबुली समाज, तंबुल यानी कि जो पान की खेती करने वाले लोग हैं, उन लोगों को जंगल में जाना पड़ता था, तो उन्हें नाथ जी महाराज की तरफ से वरदान था, यदि सामने से कोई भी शेर आता हो हमला करने के इरादे से, और नाथ जी की यदि आण लगा दी जाए तो वो अपना मुंह फेर लेता था। इसलिए आण लगाते लगाते इस स्थान का नाम आण आश्रम पड़ गया। वास्तव में क्या नाम है मुझे नहीं पता है। और महाराज जी, जीवन में जैसे कहते हैं, थोड़ा वॉल्यूम क्या हुआ महाराज जी, जैसे जीवन की साधना क्या कहते हैं, सभी आप भी कहते हैं साधना कीजिए। जीवन में साधना कैसे की जाए, और कौन सी साधना सर्वश्रेष्ठ है? मनसा वाचा कर्मणा एकोता महात्मना, इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में। अच्छा, और ये किस प्रकार हो सकती है संभव? साधना का सबसे मूल जो रूप है, वो चाहे किसी भी संप्रदाय से रहा हो, मेन चीज़ तो समाधि के द्वारा ही हर चीज़ को जानने के लिए बनाया गया है सिस्टम। हमारा शरीर जो है ये नर से नारायण का रूप है। अब इसके विराट को जानने के लिए इसके अंदर जाने का रास्ता गुरु लोग बताते हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जो इंसान जीते जी लोक से परलोक तक की यात्रा इस शरीर के माध्यम से ही करते हैं। और महाराज जी, आपके परम पूज्य सदैव गुरु जी का शुभ नाम? महाराज जी, मेरे गुरु जी का नाम है योगी शंकर नाथ जी, बलेनी से। गुरुद्वारा बलेनी है। हाँ, मेरठ बलेनी। और सभी संतों का, सभी गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम प्रभु जी? राजनाथ। और यहाँ पर कब से?
मैं यहाँ 6 से हूँ। 2006 से हो। जैसे आप और भी जगह स्थान थे, लेकिन यहाँ आने का और यहाँ रुकने का इतने टाइम कैसा, ऐसा क्या प्रारब्ध से, क्योंकि मैं इस उम्र में आया था यहाँ, लगभग मेरी एज थी 14 से 15 साल लगभग। और सीधे आप यहाँ दीक्षा लेके सीधे यहीं आए? लेके अच्छा। मतलब कुछ चीज़ें स्वप्नों में एडवाइस जारी हुई थी, जो प्रकृति हमें संदेश देती है स्वप्न के माध्यम से। अच्छा, पहले अनुभूति हुई यहाँ की। और यहाँ का किस प्रकार का रहा अभाव? यहाँ का जैसे तेज, यहाँ संतों की दिव्य शक्तियाँ भी ये सुना है। वैसे तो यहाँ तो बहुत ही पावरफुल सिस्टम है, हम इनके बारे में जितना भी जानेंगे उतना कम है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि तपस्वी क्या नहीं कर सकते हैं। कुछ भी उनका आगे उसका लिखा हुआ मिटाने की क्षमता इनमें होती है, तपस्वियों में, पर ये जो लिख देंगे वो नहीं मिटा सकते। सत्य वचन है महाराज जी, इस विषय में तो बहुत सारे तथ्य दुनिया के सामने हैं, बस इन सब से परे चीज़ तो ये है कि एक सेवा का भाव मन में होना चाहिए। सेवा का भाव, सेवा कहो, समर्पण कहो, एक ही बात है, जिसमें कामना ना हो मन में कोई इच्छा नहीं हो, निस्वार्थ भाव। अच्छा। और महाराज जी, आपकी एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना खट्टा है कितना मीठा है, प्रसाद जो पाया है। आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? आप बच्चापन के बाल संत हैं, और आज के समय तो बाल संत देखने को बड़े दुर्लभ है। कुंभ में भले ही 4-5 मिल जाए, बाकी तो मुझे देखने को ही नहीं मिलते। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि आप इस मार्ग पे आए, और उस मार्ग पे आने के बाद अनुभव कैसा रहा? मेरे जीवन का अनुभव तो देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवन में स्वयं ही गठित होती हैं, पर ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ प्रारब्ध से हो। प्रारब्ध हमें पहुंचाने का काम करता है, बाकी रहने का और धारण करने का ये फिर स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। अभी जैसे मान लीजिए अपन इस अवस्था में हैं जी, इसे बिगाड़ने में कितना समय लगेगा? क्षण भर का। बना लेना तो बहुत आसान होता है दुनिया में, लेकिन उसे संभाल के रखना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सूरा बनना सहज है, घड़ी पलक का काम, और संत बनना कठिन है, ये पूरी उम्र का काम है। तो इसमें पूरा जीवन वैसा निकल जाए। और उपदेश का अर्थ ये होता है कि गुरु के बताए अनुसार यदि वो उनका अनुसरण करता है तो उसे उसके हद तक, अच्छा, ये गुरु कृपा से उसे प्राप्त हो जाता है। और महाराज जी, जैसे आपको कभी ऐसे दिव्य संतों के या कभी भगवान के कभी दर्शन हुए, कभी ऐसा इस स्थान पर आने के बाद कभी ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, और हो भी जाते हैं तो भी पता तो चलता नहीं है, पहचान नहीं है। अच्छा, भाई वो किस रूप में आ रहे हैं हमारे बीच में, हम उन्हें नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब भी कभी हस्ती कोई आएगी मिलने, तो सबसे पहले हमारा दिमाग का क्षीण होना तय है। सत्य वचन है। और जब वो चले जाएंगे उसके बाद अनुभूति होगी कि कोई था। हम कल्पना बाद में करेंगे, पर जब हमारे पास रहेंगे तब हमें अनुभूति नहीं होगी। और गुरुजी, जैसे हर जीवन में कोई चमत्कारी घटना घटती है, जैसे कि ये मनुष्य बस की बात ना है, ऐसा लगता है कोई दिव्य भगवान या शक्ति है, तो ऐसा कभी घटना घटी कोई? बहुत सी बार। कोई ऐसी सत्य घटना बताओ जो जीवन की अद्भुत रही हो। मेरे जीवन में सबसे पहला पड़ाव इसी स्थान पर पड़ा। संध्या का समय था, एक भगत और भी था हमारे पड़ोस में, उनका नाम गुड्डा जी, वैसे सूरजमल के नाम से जानते हैं। तो शाम का समय वो गाय का दूध निकाल के आए थे आरती कराने के लिए। उन्हें याद आई कि भाई बच्चे को अंदर बांधो, क्योंकि जंगली जानवर यहाँ आते हैं, क्योंकि पठार क्षेत्र है ये। तो यहाँ नीचे सिंह के दर्शन हुए, वो भी अचानक, यानी कि लगभग 4 से 5 फीट का फासला। ओनली 4-5 फीट? ओनली 4-5 फीट का, जो हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। और कोई हानि नहीं पहुंचाई? नहीं, ये कुदरत की कला थी। अच्छा। मतलब अपना भी दिमाग उस समय काम नहीं करता है कि हम क्या करें। उस समय यहाँ बना हुआ कुछ नहीं था, एक चारे की झोपड़ी बना रखी थी इस साइड में, घास फूस की। हाँ। अब छिपने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, दौड़ के जाएं तो कहाँ, बस खड़े रहे, वो उठकर अपना रास्ता बदले। पहली अनुभूति। अच्छा।
और यहाँ पर कौन कौन से जानवर रहते हैं इस जंगल में विशेष? इस जंगल में तो लगभग सभी हैं अभी तो। जो मतलब आपके आश्रम के आसपास कभी आए हों, ऐसे कौन कौन से जानवर हैं? यहाँ तो देखो सियार भी हैं, लकड़बग्घे भी हैं, चीते भी हैं, और अभी तो फिर मोदी जी ने थोड़ी मेहरबानी कर दी, टाइगर। नेशनल पार्क से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गांधी सागर में। एक महाराष्ट्र में किया, 2 जगह। अब तो बहुत ज़्यादा आतंक हो गया। अभी हमारे यहाँ 2-4 दिन पहले आए, शायद महीना खान हो गया, यहाँ एक घटना घटित हुई थी गांधी सागर में, जो जवाहरलाल नेहरू के समय काल में एक डैम का निर्माण हुआ था चंबल नदी में, इसी रास्ते में हुआ था हादसा। मैं पूछूंगा नहीं, आप मुझे बताइए, मेरे जीवन के कल्याण के लिए कुछ आप सत्संग बताइए और जिसमें सभी भक्तों का भी कल्याण हो। का जो विराट रूप है ना, ये 14 लोकों से निर्माण किया गया है। कौन सा? 14 ही लोकों का निर्माण है, हम्म। ही हमारा पूरा मनुष्य शरीर है। ये इतना 14 बड़ा, लोगों का पूरा। हाँ, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। थोड़ा इस तो गुरु जी विस्तार से थोड़ा सब समझा दें। जैसा हमारा शरीर है वैसा ही ये पूरा ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा इस शरीर से कंट्रोल की जाती थी, और यही समाधि क्रिया थी। और सभी लोकों में भ्रमण करने के लिए सूक्ष्म शरीर का उपयोग करते थे महापुरुष, जो एक पल में भी किसी भी लोक में जा सकते थे, जो अब हमारे बीच में धीरे धीरे विलुप्त हो रही क्रिया। ऐसा नहीं है कि धरती पे नहीं है धरती पे, और धरती पे कुल 800 लोग हैं। कुल 800 लोग हैं जो वो क्रिया जानते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को जानते हैं। अच्छा, जैसे गुरु जी आपने फिक्स अंक दिया, ये मैं समझ नहीं पाया कैसे आप उनमें से 1.25 करोड़ में से एक व्यक्ति को वो पद प्राप्त होता है। अच्छा, और जिसको हो गया वो बक नहीं सकता है, बकते ही उसका सिस्टम लॉक हो जाएगा। वो या तो वंश परंपरागत चलेगी या फिर शिष्य परंपरागत ही वो ज्ञान दिया जा सकता है, किसी अन्य को नहीं। ये अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, और अदर में अगर सुनाया गया तो वो उसका लॉक हो जाएगा, उसका चालू हो जाएगा। अच्छा, ऐसा विधान है। विधान है। गुरु जी जैसे कहना नहीं, एक तरफ तो हम कहते हैं ये सारी सृष्टि मिथ्या है ज्ञान की दृष्टि से, कि सारा ये झूठा है, मिथ्या है, और भक्ति की दृष्टि से सब में परमात्मा स्वरूप माना जाता है। तो ये आपको भी ऐसा कभी हुआ, ऐसा लगा? जब तक हम उस मार्ग तक नहीं पहुंचते तब तक हमें किसी भी चीज़ की अनुभूति होना या किसी चीज़ का महसूस होना मुश्किल है। ज़्यादा समय का काम तो नहीं है, लेकिन क्या है कि गुरु महाराज की कृपा हो जाए जिस पर, मतलब जिस घट में प्रगट हो जाए, अच्छा, वो कुदरत है। वो कुदरत है। और गुरु जी जैसे कहना नहीं चाहता हूँ, मेरे भी कभी संतों के दर्शन करने जाते हैं समाधि स्थानों पे, तो आज वो पहले समाधि जीव समाधि ली जाती, आज तो गवर्नमेंट की तरफ से लेने भी मना कर दी। और इससे क्या कभी संतों में ऐसा लगता है कि वो जीव समाधि सही थी या आज का जो सिस्टम है सही है? देखो, जीवित समाधि का अर्थ ये होता है कि अपने पंच भौतिक शरीर को उड़ाने की क्षमता होनी चाहिए, यानी पंच महाभूतों में विलीन करने की क्षमता हो। जैसे महाराज जी ने यहाँ समाधि ली, तो कभी किसी को तो पुष्कर जी मिल गए, तो वहाँ से अपना कुछ सामान दिया कि भाई समाधि पे ले चलो, मैं आ रहा हूँ। उनको पता नहीं था कि यहाँ समाधि ले ली गुरु महाराज ने। किसी को हरिद्वार मिले, वहाँ से कुछ सामान दे दिया कि ले चलो, जो हम समाधि में रखे थे वही चीज़ें वो निकाल के बाहर दे दिए, तो सबको बाहर मिले। अच्छा, तो अब सत्य क्या है वो गुरु महाराज जाने। जब यहाँ आते हैं सब लोग आकर देखते हैं तो यहाँ तो समाधि ले ली कि नहीं, हमें तो गुरु महाराज वहाँ मिले हैं। अब सत्य क्या है, जो अंदर बैठे वो कि जो बाहर मिले वो? दोनों ही सत्य हैं। तब वो दोनों जहाँ के मालिक हैं। गुरु जी मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना। और थोड़ा जैसे आपने बताया, यहाँ पर कौन से महाराज जी आप समाधि स्थान है? ये श्री 1008 श्री देवनाथ जी महाराज की जीवित समाधि है यहाँ पर। और यहाँ की जो कोई गाँववासी कोई मनोकामना लेके आते हैं, कोई पूरी होती है, ऐसा कुछ विशेष? बिल्कुल है। पहला तो पर्चा ये है कि अपने फसलों में जो कीटाणु लग जाते हैं, जिन्हें हमारे क्षेत्र में इल्ली के नाम से जानते हैं, एक रेंगने वाला जानवर होता है, पत्तियाँ खा जाता है, छेद पड़ जाते हैं, उसे नष्ट करने का काम करती है।
अच्छा। यहाँ से पानी ले जा करके और छिड़काव कर देते हैं किनारे किनारे मेरे हम्म, सीमा में ख़त्म हो जाती है। अच्छा। और जो भी कोई मनोकामना लेकर आता है तो गुरु महाराज करते ही हैं। अच्छा। और महाराज जी, कोई आपका जैसे इस स्थान के बारे में जानकारी लेना चाहे हमें, क्या सार्वजनिक जानकारी कर सकते हैं या गुप्त रखें? दोनों में से आपकी क्या आज्ञा है? देखो इस विषय में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप सार्वजनिक करें या भले प्राइवेट रखें। हाँ, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ कुछ कुछ संत मुझे बाद में आज्ञा ली भी अच्छी रहती है, जैसे कि मेरी मर्यादा भी रह जाए। कोई दिक्कत नहीं है अपने को इस बारे में, क्योंकि अपन कुछ ऐसा तो स्टेटमेंट है नहीं कि भाई वो हम सार्वजनिक नहीं कर सकें। नहीं, यहाँ इस स्थान का ही महत्व बड़े, मैं तो यही चाहता हूँ। अपने को क्या फ़र्क पड़ना है इससे। तो गुरु महाराज जाने, गुरु महाराज की माया, अपन तो सेवक है, सेवक ही रहेंगे। केंद्र पर होए हमें कहानी नहीं। जैसे गुरुजी आपने अपनी अनुभव बताया, मैं एक चीज़ लास्ट अपने जीवन में जानना चाहता हूँ। जैसे आपके पास कोई बहुत सारे भगत आते हैं, आप क्या मार्ग बताते हैं? आपके पास शिष्य भी आते हैं, आप क्या कहते हैं, गाँववासी भी आते हैं? इस विषय पर मैं प्राइवेट चर्चा करूंगा, इस पर नहीं। चलो कोई नहीं महाराज जी, है ना? पर्सनली हम कर लेंगे जैसे आप कहेंगे। साथियों, जैसे मैंने इस स्थान के बारे में जानकारी दी और कुछ मैं जानकारी और भी इस स्थान के बारे में बारीकी से देने की कोशिश करूँगा। सीताराम माध्यम से मैं पूरी यहाँ के आपको दर्शन भी करवा रहा हूँ। किस प्रकार लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगले दर्शन और सत्संग के साथ फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हरे महादेव, हे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय समाधि वाले बाबा की।